नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। इसमें आज वीडियो नंबर आपका 5 होने वाला है और आज आपके सभी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इसको जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। एक्सॉम्स के यानी अवग्रहीत आपके जो हैं उनके पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं सबको समझाऊंगा मैं। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, तो पहले पॉइंट में बोल रहे हैं कि यदि एक रेखा यानी कि एक रेखा है के किसी बिंदु, यानी एक रेखा बना लेते हैं पहले। इस तरीके से एक रेखा हमने बना ली, इस पे कोई एक बिंदु मैंने मान लिया। चलो मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट है। इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये पॉइंट हमने मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट है। अब कह रहा है यदि एक रेखा के किसी बिंदु से रेखा के एक और कोई किरण, यानी रेखा के एक और कोई किरण खींची जाए। यानी मान लीजिए इस तरफ में एक किरण खींच देता हूं, इस तरीके से एक मैंने किरण खींच ली, तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग, यानी इस प्रकार जो कोण बनेंगे, कोण कौन कौन से बनेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक कोण ये बन गया, ये एक कोण बन गया और ये कोण ये बन गया, दो कोण बन गए। तो दोनों जो कोण होंगे वो क्या होंगे, उनके दोनों का जो योग होगा वो दो समकोण के बराबर होगा। तो आपने स्ट्रेट एंगल जो हमने आपको बताया था वो आपने पढ़ाई है। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, वो 180 अंश का होता है, सरल रेखा पे बनता है। तो वही तो है, सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं और यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, तो दोनों जो आपके कोण होंगे तो वो 180 अंश के होंगे। उनका दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश का ही तो होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कोण एक और कोण यहाँ पे दो, इन दोनों में आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन जो आपकी होती है इस पे 180 अंश का ही कोण बनता है। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो वही तो कह रहा है दो समकोणों के बराबर। दो समकोण का मतलब क्या है, 2 इंटू में 90, और जब 90 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 180 आ जाएगा। तो 180 तो होगा ना, तो 180 की तो ये कह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये पॉइंट समझ लिया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसे डिलीट कर दे रहा हूं। देखिए पॉइंट नंबर 2 देखिए, यदि दो आसन्न कोणों का योग दो समकोण हो तो उनकी बाह्य भुजाएं एक ही रेखा में होंगी। यानी जो उनकी जो बाह्य भुजाएं होंगी, बाहर की भुजाएं एक ही रेखा में होंगी। जैसे मान लो कि इस तरीके से अभी जो बनाया हम लोगों ने इस तरीके से, तो इस तरीके से एक बनाया कि दोनों अगर 180 अंश के ये बन रहे हैं, दोनों 180 अंश के बन रहे हैं, तो इनकी जो बाह्य भुजाएं होंगी, यानी जो बाहर की जो भुजाएं होंगी वो हमेशा कैसी होंगी, बाह्य भुजाएं एक ही रेखा में होंगी। किस रेखा, एक ही रेखा में होंगी कि नहीं होंगी, देखो यहाँ पे एक रेखा देख लीजिए, यहाँ पे जो रेखा हमने ये पूरी खींची हुई है इसी रेखा की तो ये भुजाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये भुजा इसकी इधर चली गई, एक ये भुजा इसकी है। यहाँ पे ये एक मान लो आसन्न कोण बना रहा है इसके इसके साथ। ठीक है, इसके साथ मिलके जो आपका दो आसन्न कोण बन रहे हैं, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो एक ही रेखा पे, तो ये रेखा जो भी है एल है, इसे एल एम जो भी मान लीजिए, तो उसी पर है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, लिखा हुआ है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेद करें, दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेद करें। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से काट जाएं, इस तरीके से काट जाए, मान लो ये भी प्रच्छेद हो गया, तो उस बिंदु पर बने शीर्ष विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। तो शीर्ष विमुख कोण कौन सा, एक ये कोण बन जाएगा, इसके बराबर ये कोण हो जाएगा, और यहाँ पे ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। शीर्ष विमुख कोण बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये इसके बराबर में हो जाएगा, ये इसके बराबर में हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट पहले से ही ऑलरेडी हो चुका है। चलिए पॉइंट नंबर हम 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कहा हुआ है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रच्छेद करें तो शीर्ष विमुख कोण समान होते हैं। ये पहले ही ऊपर हो गया, शीर्ष विमुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। यदि दो तिर्यक रेखाएं दो समांतर रेखाओं को काटें, ठीक है, यानी इसमें क्या गया, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं। ठीक है, और इसमें दिखाया गया है कि जो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है,
और इन दोनों को एक रेखा काट गई है, यानी ये तिर्यक रेखा काट गई है इनको, ठीक है, ये रेखाएं हैं। तो इस तरीके से इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस बनेंगी, पहला बनेगा संगत कोण। संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे संगत कोण आप देख सकते हो, एक कोण तो ये रहा, एक कोण ये रहा, तो ये दोनों जो आपके देखो इसमें क्या है, एक साइड के एंगल्स लिए जाते हैं संगत कोण में, एक साइड के एंगल लिए जाते हैं, यानी ये भी इसी साइड का है, जैसे इससे साइड दो बनती है, एक इधर की साइड एक इधर की साइड, तो इसमें एक साइड के एंगल लिए जाते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए इससे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, देखिए अब देखिएगा यहाँ पे एक ये एंगल और ये एंगल बराबर है, कैसे है, संगत कोण है। यहीं पे देखेंगे तो ये एंगल और यहाँ पे जो बनेगा एंगल वो भी संगत कोण होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें काट देते हैं, ये एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखें तो भी ये संगत कोण है। और इसी के साथ इसे थोड़ा मैं आगे इस लाइंस को बढ़ा दूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे एक यहाँ एंगल बनेगा, तो भी ये संगत कोण है। तो इस तरीके से आपको संगत कोणों के बारे में पता चल गया। एकांतर कोण क्या होते हैं, देखिए ये जेड शेप के साइड में बनते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा, देखो एक इधर का एंगल एक इधर का एंगल बराबर है, ठीक है। जब ये एंगल देखो ये और ये बराबर है, एकांतर कोण है, तो ये एंगल भी एकांतर कोण है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अंतः कोण। अंतः कोण क्या होते हैं, ये अंतः कोण मतलब अंदर के कोण जो होते हैं, ये आपके यहाँ पे चार अंदर के कोण हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चार अंतर के कोण है, अंतः कोण है, जिन्हें आप इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा, देखिए समांतर एवं त्रिय रेखा से बने कोण बता दिया अभी क्या है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, इसे भी कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा ये, मतलब इसकी जो कॉन्सेप्ट है। निम्नलिखित कोणों के परिमाण देखकर बताइए कि कौन सा कोण किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 60 अंश का एंगल है, 60 अंश का एंगल किस में आता है, एक्यूट एंगल में आता है, मैंने आपको बताया था। और ये 120 अंश का एंगल है, तो ये किस में चला जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल में चला जाएगा। इसमें मैंने देखो जो आपका यहाँ पे बताया था ये एक्यूट एंगल है, वो हमने बताया था कि आपका एक से लेकर के एक अंश से लेकर के ये आपका 89 अंश तक आपका जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो हमेशा 91 अंश से आगे चलेगा, 91 अंश भी हो सकता है, और 179 अंश तक ये जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे 165 अंश देखेंगे तो भी ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 अंश का एंगल है। यहाँ पे 30 अंश एक्यूट एंगल है, 40 अंश यहाँ पे क्या है, एक्यूट एंगल है, 140 अंश ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये सभी एंगल्स आपको बता दिए कौन कौन से, पहले ही वीडियो में मैंने ये सभी एंगल्स आपको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हल में भी ये दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, न्यून कोण अधिक कोण, हिंदी है इनकी लिखी हुई है, ठीक है। अधिक कोण हो गया, ये समकोण हो गया, न्यून कोण अधिक कोण बता दिया था, ठीक है। तो अब ये चीज़ें, अब परीक्षा होगी जो प्रश्न है वो आपको मैं पूरा प्रॉपर नोट्स के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा, तब मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराऊंगा। ओके साथियों, तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।